गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 6 पाठ न्याय पढ़ेंगे। न्याय यानी कि जस्टिस। कक्षा में यदि कोई झगड़ा होता है तो उसका फैसला कौन करता है? बताइए, वही व्यक्ति फैसला क्यों करता है? क्या सबको फैसला करने का अधिकार है? इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। न्याय एवं बुद्धिबल पर आधारित अरेबियन नाइट्स की इस कहानी में सच्चे न्याय के महत्व को दर्शाया गया है। पुराने जमाने में इराक की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था। नाम था उसका अली ख्वाजा। व्यापार करते करते जब उसके पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठी हो गई तो उसने मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया। कितने मोहरे इकट्ठे हुए? 1000 सोने की मोहरे, यानी कि 1000 गोल्ड कॉइन्स। चूँकि वह अकेला रहता था, उसने अपनी जमा पूंजी अपने मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया। यात्रा के खर्च के लिए उसने 500 मोहरें अलग रख ली। कितनी मोहरें रखी? 500, यानी कि 500 कॉइन्स। फिर एक घड़े में बची हुई मोहरें डालकर तेल भर दिया। अली ख्वाजा पड़ोस में अपने मित्र वाजिद के घर गया। उसको अपनी यात्रा के बारे में बताया और कहा, यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रख कर जाना चाहता हूँ, मक्का से लौटकर ले लूँगा। वाजिद ने अपने तहखाने की चाबी उसे देते हुए कहा कि आप अपना घड़ा तहखाने में रख आइए। तहखाना यानी कि ज़मीन के नीचे बना कमरा, बेसमेंट। आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने जब झगड़े को बढ़ते हुए देखा तो ख्वाजा से कहा कि आप काजी की अदालत में जाइए, वह ही आपके साथ न्याय करेंगे। ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात रखी, परंतु पक्के सबूतों के अभाव में उसे वहां से निराश लौटना पड़ा। तब उसने बगदाद के खलीफा के यहाँ अपील की और न्याय मांगा। खलीफा ने उसकी अपील स्वीकार कर ली। खलीफा ने सारे मामले पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहा। एक सप्ताह यानी 1 वीक बाद का समय सुनवाई के लिए दिया गया। ख्वाजा और वाजिद का किस्सा अब तक प्रख्यात हो गया था। किस्सा यानी स्टोरी, प्रख्यात यानी फेमस। खलीफा एक दिन अपना भेष बदलकर शहर में घूमने रहे थे, तभी उन्होंने कुछ लड़कों को कचहरी का खेल खेलते हुए देखा। वह छिपकर उनका खेल देखने लगे। उन्हें लगा कि जो लड़का न्यायाधीश बना है वह समझदार है, बड़ा ही समझदार है। वह जिस तरह न्याय कर रहा है बिल्कुल ठीक है। इसीलिए उन्होंने उस लड़के को अपना पास बुलाया और उसका नाम पूछा। लड़के ने कहा, मेरा नाम हसन है। खलीफा ने कहा, मैंने तुम्हारा खेल देखा, तुम बहुत समझदार हो, कल हमारे दरबार में आना। अगले दिन खलीफा के दरबार में अली ख्वाजा, वाजिद और हसन उपस्थित हुए। खलीफा ने हसन से कहा कि तुम इन दोनों के झगड़े का किस्सा सुनो और बताओ कि इनमें से कौन सच बोल रहा है। हसन ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। फिर उसने 2 तेलियों को बुलवाया। थोड़ी देर में 2 तेली आ गए। हसन ने उनसे कहा, आप इस घड़े के तेल की जांच कीजिए और बताइए इस घड़े में तेल कितना पुराना है। दोनों तेलियों ने बारी बारी से तेल को देखा, सूंघा और चखा, फिर अपना निर्णय दिया। घड़े का तेल 2 महीने पुराना लगता है, इससे ज़्यादा नहीं। वे बोले, आइए कुछ शब्द नीचे दिया गया है, उनके अर्थ को ध्यान से सुने और पढ़ें। अभाव, कमी यानी कि शॉर्टेज। प्रख्यात, प्रसिद्ध यानी फेमस। अपील, प्रार्थना यानी रिक्वेस्ट। तेली, तेल निकालने या बेचने वाला। वन हु सेल्स ऑयल। न्याय, इंसाफ, इंसाफ यानी जस्टिस। स्वीकार लेना, मान लेना, टू एक्सेप्ट। जांच, परीक्षा।
यानी टेस्ट। आइए और जब आप लौटे तो उसी स्थान से ले लीजिए। अली ख्वाजा घड़ा रखकर यात्रा के लिए निकल गया। एक दिन वाजिद के घर दावत थी। तरह तरह के पकवान बनाते हुए तेल खत्म हो गया। रात का समय था। वाजिद की बीबी अपना सिर खुजलाने लगी। सिर खुजलाना यानी परेशान होने लगी। तभी उसे अली ख्वाजा के तेल के घड़े की याद आई। उसने वाजिद से कहा, आप तहखाने में रखे तेल के घड़े में से थोड़ा तेल निकाल लाइए। इस समय बाज़ार तो बंद है। कल सुबह बाज़ार से तेल लाकर घड़े में भर दीजिएगा। ख्वाजा आज रात की आकर तो तेल नहीं मांगेंगे। बीवी की बात सुनकर वाजिद तहखाने में गया। जब घड़े की सील खोलकर तेल निकालने लगा तब घड़े में से सिक्कों की आवाज़ आई। सिक्कों यानी कॉइन्स, और जिसकी आवाज़ आने लगी यानी कि साउंड। उससे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है। उसने झटपट दूसरे बर्तन में सारा तेल निकाल लिया। फिर देखा कि घड़े में से तो 500 सोने की मोहरें थी। घड़े में कितने मोहरें थी? 500 यानी कि 500। उसने उन मोहरों को अपनी तिजोरी में छिपाकर रख दिया और तेल लाकर बीवी को दे दिया। अगले दिन उसने बाज़ार से नया तेल लाकर घड़े में भर दिया। उसे वैसे ही सील बंद कर दिया जैसे कि अली ख्वाजा ने किया था। कुछ दिनों के बाद अली ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आया। घर में अपना सामान रखकर वह सीधा वाजिद के घर गया। किसके घर गया? अपने मित्र यानी कि वाजिद के घर गया और अपनी सारी यात्रा की बारे में बताने लगा। फिर तेल का घड़ा लेकर वह घर आ गया। जब उसने घड़े का तेल निकालकर देखा, उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। वह सिर पकड़कर बैठ गया यानी कि निराश हो गया, क्योंकि घड़े में तो एक भी सोने की मोहर नहीं थी। सोने की मोहर मतलब गोल्ड कॉइन नहीं थी। वह उल्टे पांव वाजिद के घर गया और अपनी मोहरें मांगने लगा। वाजिद बोला, सील बंद तेल का घड़ा आपको उसी स्थान से मिला जहां आप रखकर गए थे। मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया। मैं कैसे मान लूं कि उसमें सोने की मोहरें थी? दोनों मित्रों में कहासुनी होने लगी। दोनों का झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। तेलियों की बात सुनकर वाजिद तो घबरा गया। अली ख्वाजा खुश होकर बोल पड़ा, हुजूर, मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था, तभी मैंने तेल खरीदा था। तेलियों और अली ख्वाजा की बात सुनकर सबको वास्तविकता का ज्ञान हो गया। खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया था। खलीफा ने हसन को धन्यवाद दिया और वाजिद से कहा कि आपने अली ख्वाजा के घड़े से तेल और मोहरें निकाली है, आप उन्हें वापस कीजिए। चोरी और विश्वासघात के अपराध के लिए आपको 1 साल कारावास की सज़ा दी जाती है। खलीफा ने हसन को बहुत पुरस्कार दिया। खलीफा के दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने हसन की सूझबूझ और न्याय की भूरी भूरी प्रशंसा की। आइए कुछ नीचे शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों का अर्थ देखते हैं। मोहर सिक्का यानी कि कॉइन, भूरी भूरी अत्यधिक एटमोस्ट, विश्वासघात धोखा देना बिट्रायल, पुरस्कार इनाम अवार्ड, सूझबूझ समझदारी विजडम। थैंक यू।